आजकल कईयों को हम सुनते हैं ना, अपने आप गर्भपात हो जाता है, गिर जाता है। और किसी को यह तकलीफ हो, बच्चा गिर जाता हो, नहीं रहता हो, तो देसी गाय का दूध सुबह शाम 2 टाइम पिए, 1-1 गिलास। पर कैसे पिए? गर्म करके न पिए। गाय का दूध निकाला ग्वाले ने और तुरंत थोड़ी मिश्री मिला के पी लिया। सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास। 1.5 महीने तक ये कोर्स करे, देखो उस महिला को जो बच्चा होगा ऐसा गोरा गोरा और बढ़िया मजबूत पुष्ट बच्चा होगा। बच्चा भी मजबूत और मां भी मजबूत। 1.5 महीना बस देसी गाय का दूध पिए। मिल रहा है वही हमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। शिव जी कुलार्णव तंत्र में कहते हैं कि अदीक्षितस्य निंदामहम तंत्र सारः। जो अदीक्षित है, जिसने जीवन में दीक्षा नहीं ली है, वो व्यक्ति सचमुच निंदनीय है। स्कंद पुराण में लिखा है उसका जीवन सफल नहीं हो सकता जिसके जीवन में भगवान के नाम की दीक्षा नहीं है। दीक्षा लिए बिना शिव जी कहते हैं जप करना उसी प्रकार फलदायक नहीं होता जैसे पत्थर की चट्टान पर रखा हुआ बीज अंकुरित नहीं होता है, यूं ही पड़ा पड़ा सड़ जाता है पर अंकुरित नहीं होता। वेद में कथा आती है, ऋग्वेद की ऋचाओं से पता चलता है कि एक राजा थे और राजा का नाम था अभ्यावर्ती राजा। उनके गुरु का नाम था भरद्वाज जी। वार्षिक नाम की असुर जाति उस राजा को परेशान करती थी। राजा और प्रजा दोनों बड़े पीड़ित थे। राजा ने कई बार युद्ध भी किया पर हार मिलती थी। असुरों के पास मायावी शक्तियां थी। आखिर गुरु भरद्वाज जी की शरण में गए और गुरु की कृपा मिली, आशीर्वाद मिला। और फिर राजा ने युद्ध किया तो इंद्र देवता मदद करने के लिए आ गए। कमाल है, पहले नहीं आए थे इंद्र देवता। जब गुरु का आशीर्वाद लेकर राजा अभ्यावर्ती गए असुर जाति से युद्ध करने तो इंद्र देवता स्वर्ग से आ गए मदद करने के लिए। उन्होंने देखा इन पर गुरु अनुकूल हैं, गुरु राजी हैं, चलो मैं भी कर लूं इनकी मदद। तो वेद में बात आई, देवाः कुर्वन्ति साहाय्यं गुरु यत्र प्रणम्यते है। जहां सदगुरु के प्रति ऐसी आदर बुद्धि है वहां देवता भी सहायक हो जाते हैं। बीकानेर में सत्संग हुआ ना तो लोगों ने कहा बापूजी यहाँ बरसात बहुत कम हुई है, आप कृपा करो। तो गुरुदेव ने मंत्र करवाया, प्रार्थना करवाई और बरसात बीकानेर में उसी दिन हुई। पर केवल जहां सत्संग पंडाल लगा हुआ था ऐसा उस इलाके में बरसात नहीं हुई। बाकी मैं सत्संग के बाद अपने निवास पर गया तो वहां पानी पानी भरा पड़ा था। लोगों ने कहा यहाँ बरसात हुई अच्छी। मैंने कहा हमारे वहाँ सत्संग पंडाल में तो नहीं हुई। तो लोग बोले वहाँ सत्संग पूरा होगा न फिर होगी, क्योंकि मैदान में कीचड़ हो जाएगा, लोगों को बैठने में तकलीफ होगी, वहाँ बाद में होगी। बाकी कई जगह हुई। देवाः कुर्वन्ति साहाय्यं, देवता भी अनुकूल हो जाते हैं। फिर वेद में प्रस्तोक राजा की बात आती है, उनको भी असुर लोग बहुत परेशान करते। ये असुर सब जगह उत्पात मचाते। तो उनके गुरु का नाम पायु ऋषि है। पायु ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम किया, मंत्र लिया, आशीर्वाद पाया और फिर असुरों से युद्ध करने को गए तो वो जीत गए, असुर हार गए। शिव जी कहते हैं देवी दीक्षा विहीनस्य, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न सद्गति, न सिद्धिर्न सद्गति। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरूणां दीक्षितो भवेत्, गुरूणां दीक्षितो भवेत्। शिव जी कहते हैं जिसके जीवन में हरि नाम की दीक्षा नहीं उसको न सिद्धि मिलेगी न सद्गति होती है। इसलिए सर्व प्रयत्न से सदगुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरु मुख
होकर देख जरा, मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख होकर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख होकर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख होकर देख जरा। गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है। बाकी जग नश्वर सारा है, बाकी जग नश्वर सारा है। अभिमानी बन कर देख लिया, अभिमानी बन कर देख लिया, तू ध्यानी बन कर देख जरा। ज्ञानी बन कर देख जरा। तेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में। ये मौत बहा ले जाएगी, ये मौत बहा ले जाएगी। तूने नश्वर पाकर देख लिया, तूने नश्वर पाकर देख लिया, अब शाश्वत पाकर देख जरा। अब शाश्वत पाकर देख जरा। अब शाश्वत पाकर देखे, नश्वर बहुत पाया और पाओ। पैसा कमाने की मना नहीं है, नश्वर पाकर देख लिया उसका मतलब नहीं कि पैसा न कमाए, पैसा कमाओ। वेद कहता है धन कमाओ। अग्निकुंड बनाकर आम के पेड़ की या बरगद के पेड़ की लकड़ियां जलाकर उसमें आहुति डालें। श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा, श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा, ये मंत्र बोलते हुए, श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा, ये मंत्र बोलते हुए आहुति डालो ना, तो आदमी को लक्ष्मी प्राप्ति में मदद मिलती है। ये उपनिषदों में मंत्र आता है। गजेंद्र मोक्ष का रोज पाठ करो सुबह, तो कर्जा हो तो कर्जे के भार से मुक्ति मिलने में मदद मिलती है। फिर उसका मतलब ये नहीं कि बैठा रहे बस पाठ करके बोले मेरा कर्जा तो उतर जाएगा। थोड़ा पुरुषार्थ भी करे, उद्योगी बने, आलसी न बने। दोपहर को भोजन से पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़े। घर की बहनें, घर के पुरुष काम पर गए हों तो 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़े, तो उससे राहत मिलती है। सतत 7 शुक्रवार लक्ष्मी माता के मंदिर में जाए और धूप दीप का दान करके आए, इसमें मदद मिलती है। जहां सोते हैं वहां झूठे बर्तन न रखें, चूल्हे पर बना हुआ खाना पड़ा न रहे और खुला न रहे, ढका हुआ रहे।
रात को रसोई घर में जूठा बर्तन रख कर न सोएं। गुलाब के पैर पर या गुलाब की पंखुड़ी पर कभी पैर न रखें। शादियों में जाते हैं ना लोग तो फूल उछालते हैं वर राजा पर, फूल। और लोग बाराती जो होते हैं बड़ी शान मान से बूट पर बराबर पॉलिश की होती है, दिखाते हुए कि मैंने भी बूट बढ़िया पहना, गुलाब की पंखुड़ियों पर पैर रखते हुए चलते हैं। गुलाब के फूल में लक्ष्मी का वास माना गया है। गुलाब के फूल पर पंखुड़ी पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ये बातें महाभारत में आती। टूटे बर्तन हो तो बेच देने चाहिए, निकाल दें घर से, घर में न रखें। घर में साफ सफाई हो। ऐसा नहीं कि पलंग पर 7 दिन से वही की चादर वही की वही बिछी हुई, रोज एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो बदल ही दे। भले सर्फ से नहीं तो पानी से ही धोकर निचोड़ कर सुखा दे, वो बिछाएं दूसरे दिन। रोज बदलें तो और अच्छा है, पर दूसरे दिन तो बदल ही देनी चाहिए। नहीं तो ऐसे चादर पर सोने से नींद में स्वप्ने बहुत आते हैं और तमोगुण बढ़ता है, नींद ज्यादा होगी। जो चादर अपनी बदल देता है ना, रोज पानी से निचोड़ के सुखा देता है और फिर वो बिछाकर सोता है पलंग पर या जैसे भी कंबल के ऊपर। कंबल तो रोज धोएंगे नहीं तो कंबल के ऊपर चादर बिछा दी, वो धो दी, तो ऐसे आदमी का तमोगुण कम होगा, नींद पर काबू पा सके। रात को मुंह जूठा रख के सोए तो तमोगुण पर काबू नहीं पा सकेगा। रात को जप करके सोए। सोते समय ऐसे सोने का ढंग रखना चाहिए। तो स्वप्न दोष प्रदर रोग, उसकी ताकत नहीं हमारे पास आ सके। हमारी जब मर्जी हो तब हमारी आंख खुले। 4 बजे आंख खुलनी चाहिए तो 4 में 5 कम नहीं, 4:05 नहीं, 4 बजे। इसको नींद पर काबू बोलते हैं। मेरे को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ को तकलीफ हो जाए, ऐसा। मैंने एक बात सुनी, कोई व्यक्ति नदी के पानी में अंदर उतर जाए, हाँ, तो पानी के अंदर कोई व्यक्ति बोल सकेगा क्या? आप बताओ, बोलो भाइयों। महाराज संत महात्मा बोले कोई आदमी पानी के अंदर हो तो बोल सकेगा क्या? नहीं बोल सकेगा ना। ऐसे ही जो गुरु की उपासना के सागर में डूब जाएगा वो खुद बोल नहीं सकेगा, उसके द्वारा गुरु की कृपा बोलेगी, वो नहीं बोलेगा। गुरु की उपासना बुलवाएगी उससे। वो पानी के अंदर है, वो बेचारा कैसे बोल पाएगा? और गुरुदेव की कृपा ऐसी नहीं है कि एक को मिले एक को न मिले। मैं जब पहले अलग से जाता था ना, कहीं 4 दिन कहीं 5 दिन सत्संग करने के लिए अलग अलग जगहों पर, मैं अकेला जाता था तो लोग पोस्टर में छपवाते थे, बापू जी के कृपा पात्र शिष्य का सत्संग प्रवचन। तो मैं उनको बोलता था कि मैं अकेला कृपा पात्र नहीं, सब कृपा पात्र है। खाली मेरा नाम छापते हो कृपा पात्र। कृपा पात्र काहे का कृपा पात्र? कृपा पात्र है तो सब है, ये सब कृपा पात्र है। कैसे शांति से बैठे। गर्मी लग रही है तो पंखे, हाथ पंखे से ही ऐसा ऐसा करके काम चला रहे। मेरे लिए तो फिर भी पंखा चला रखा है कोई सज्जन ने, और आप तो हाथ पंखे से ही खा रहे हैं, तो आप तो मेरे से आगे। 3 बहनें बैठी थी, बहनें सुनना, 3 बहनें बैठी थी। गर्मी के दिन थे तो एक बहन बोली मेरा पति इतना कंजूस है ना, छत का पंखा चलाना ही नहीं देता। वो बोलता है बिल ज्यादा आएगा, बंद करो छत का पंखा, बंद करो। तो वो चलाने ही नहीं देता। मैं हाथ पंखे से हवा खाती, जैसे अभी कई बहनों के हाथ में, कई भाइयों के हाथ में है, ऐसा। दूसरी बहन बोली कि तेरा पति तो अच्छा हाथ पंखा चलाने तो देता है, मेरा पति बोलता है कि हाथ पंखा भी धीरे धीरे चला, ऐसे। कहीं फट न जाए, मेरे को दूसरा खरीदने में पैसे न खर्चने पड़े। तीसरी महिला बोली तेरा पति अच्छा चलाने तो देता है धीरे धीरे, मेरा पति तो बोलता है हाथ पंखा हाथ में पकड़ रखो और गर्दन को हिलाओ।
कैसे हवा आएगी? अब 2 रुपए के पंखे में भले कोई कंजूसी करे, परंतु भगवान नाम जप करने में कभी भी किसी को भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं अभी तो 5 ही बजे, 5:30 उठेंगे। नहीं, 5 बज गए तो खुशी मनाओ, अच्छा हुआ आज जल्दी आँख खुल गई। 4:30 आँख खुल जाए तो ये मत सोचना कि अरे अभी तो 4:30 ही बजे हैं, जरा आधा घंटा और नींद खींच लो। नहीं नहीं, सोचो कि अच्छा हुआ आज मेरी आँख जल्दी खुल गई, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ गए। वाह 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 वाह, भगवान हमको उठाना चाहते हैं, वाह प्रभु वाह प्रभु। ऐसा करके आनंद मनाओ।